और मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे ही मैं अपनी दुकान को आगे बढ़ाती जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी दुकान पर बहुत कमी है। लेकिन हमारा जैसे जैसे बजट होता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। घर से लेके हम नहीं लगा सकते हैं, हमें इसी यहीं से कमा के यहीं लगाना है, तब हम अपनी दुकान बढ़ाएंगे। ऐसे ही बढ़ाएंगे और सभी ऐसे बढ़ाते हैं। और आपके पास बजट है तो आप घर से लगाइए, आपकी मर्जी है वो। तो आज की मेरी वीडियो का मोटिव यही था। क्या था फ्रेंड्स, अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोलना चाहते हैं या मेरी जैसी शॉप खोलना चाहते हैं तो किस महीने खोलनी चाहिए और किस महीने हमें खोलकर मुनाफा होगा, तो आज करते हैं हम इस पर डिस्कस। तो चलें खोलते हैं अपनी शॉप। तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, अगर हम कॉस्मेटिक शॉप खोलना चाहते हैं या ज्वेलरी से रिलेटेड या कॉस्मेटिक या कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कब और किस मंथ में खोलें। फ्रेंड्स, हम जो शॉप खोलना चाह रहे हैं तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कब खोलनी चाहिए, चलेगी या नहीं चलेगी, और खोला भी तो मतलब समझ में नहीं आता, कोई गाइड भी नहीं कर पाता और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो कई लोग क्या होता है कि गलत सीजन में खोलकर बैठ जाते हैं शॉप और फिर उनकी शॉप नहीं चल पाती है तो डिमोटिवेट होके वो बैठ जाते हैं बंद करके। तो ये हमें नहीं करना है। और जो मैं बता रही हूँ वो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो वो आपसे ना हो, और मुझे उस गलती से कोई सीख मिलती है तो मैं आपको उसे बताने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि खोलने के लिए आप कोई भी मंथ ले सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं और कहीं लेके हम फंस ना जाएं, तो आप ऐसे मंथ को चुनिए जो आप खोलें और आपको मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स, जनवरी टू मई शादियों का सीज़न चलता है। दिसंबर से हमारा नवंबर दिसंबर से हमारा शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। खोलने को आप नवंबर से पहले भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं जो बताना चाहूँगी, मैं कहूँगी कि जून वगैरह में तो गर्मी होती है, लेकिन आप जुलाई में अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं अगर आप जल्दी ही खोलना चाह रहे हैं और जल्दी ग्रो करना चाह रहे हैं। इसलिए बोलना चाहूँगी, जब हमारा सावन का महीना होता है, जुलाई का जो महीना होता है सावन का, उस टाइम आप अपनी शॉप को ओपन करें, जैसा कि मैंने किया। क्यों? उसका रीज़न है। करने को आप शादियों के सीज़न में भी कर सकते हैं, चलनी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसका एक बेनिफिट क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर सावन का जब महीना स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले जो फेस्टिवल आता है वो आता है हमारा हरियाली तीज। क्योंकि जो जून का महीना जो होता है वो मई जून में हमारा पूरा डाउन होता है, गर्मी होती है और ना कोई शादी वादी होती इतनी। तो हमें जो जुलाई में जब हम खोलेंगे तो फिर हमारा जो सावन का महीना होता है, और आपको पता है हरियाली तीज, जिसमें कि हम सारी सुहागिनें औरतें और हमारे मायके से सामान आता है, तो सबके यहाँ श्रृंगार का सामान जाता है। यकीन मानिए उस शॉप उस त्योहार पर इतनी शॉप चलती है कि आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी खाना खाने की। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जो है काफ़ी दिनों से सोच रही थी, प्लान कर रही थी और मुझे शॉप नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मेरा मन था कि मैं तीजों से पहले खोल लूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं खोल पाई। क्यों? क्योंकि मेरे को दुकान नहीं मिल पा रही थी। तो मैं 3 दिन पहले शॉप खोली और आप यकीन मानिए उन 3 दिनों में ही मैंने इतना कमाया कि मैं उस सेल से मोटिवेट हो गई। तो से आप जानते हैं तीजों पे क्या बिकता है? हरी चूड़ियाँ, मेहंदी और श्रृंगार का सामान। तो आपकी अगर कॉस्मेटिक शॉप है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो गया हमारे लिए और उससे हमें मोटिवेशन मिला और फिर हमने और सामान बढ़ाया। उसके बाद हमारा जो है राखी आई। राखी भी आप जानते हैं कि लड़कियों को कितना सजने का क्रेज होता है, क्योंकि हम लोग सुहागिन औरतें होती हैं वो करवा चौथ या दिवाली कभी भी सज लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो मेन राखी और दौज, क्योंकि वो उनके त्यौहार वही होते हैं, दिवाली है, राखी है। तो उनको ना उनकी ज्वेलरी लेना, उनको मेहंदी लेना, ये और कॉस्मेटिक का तो आप जानते हैं क्रीम पाउडर तो हर जगह हर टाइम पे बिकता है। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है हमारा राखी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे कनागत आ जाते हैं। 15 दिन का गैप होता है, तो इसमें डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी साफ़ सफाई करिए, कुछ भी करिए। फिर आते हैं हमारे नवरात्रे, और नवरात्रे में आप जानते हैं कॉस्मेटिक की शॉप है तो हम छोटी मोटी चीज़ें भी रखते हैं अपने साथ साथ। भगवान जी के कपड़े रखते हैं, भगवान जी के मुकुट, श्रृंगार का सामान हमने ये भी रखा था, तो वो भी सेल होता है। देन उसके बाद जो हमारा आता है, सारे त्यौहार आप जानते हैं स्टार्ट हो जाते हैं नवरात्रों के बाद।
फिर हमारी दिवाली आती है, दिवाली के बाद हमारे शादियों के सीज़न आते हैं और बैक टू बैक हमारे शादियों के सीज़न मई तक चलते हैं। तो ये शॉप जो होती है, अगर आप इस महीने खोलोगे तो पूरा आपको चलेगा, आपको डाउन का कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई मंथ ऐसा आएगा कि जहाँ डाउन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने ओपन इस टाइम पे करी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम शादियों की सीज़न में स्टार्ट करें तो बस ज्वेलरी बिकेगी और मेकअप का प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन अगर आप इस तरह के अवसर जो हमारा, क्योंकि हमारे काफ़ी गैप के बाद हमारा हरियाली तीज से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं फेस्टिवल्स आना। हरियाली तीज है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, नवदुर्गे है हमारे, और हमारा दिवाली आ जाती है, फिर उसके बाद हमारा शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो आपका पूरा रिदम ऐसे चलता जाएगा, आपकी दुकान ऐसे 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 से बढ़ती जाएगी। बस पूरा भरकर दुकान लगाइए और हर सामान से रिलेटेड सामान हर फेस्टिवल से रिलेटेड सामान को रखिए, तो यकीन माने आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने शॉप खोलकर गलती कर दी है, क्योंकि आपकी शॉप को रिदम मिल रहा है, चलती जा रही, दिन पर दिन आपको ऐसे ही सेल होती रहेगी। डाउन का जो थोड़ा बहुत आता है वो बस 15 दिन का रहता है कनागतों में, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कनागतों में हम ये सामान ना लें, ये ना लें, लेकिन आजकल नहीं मानते बहुत लोग। तो कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते, दोनों तरह के होते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ श्रृंगार के सामान को अवॉइड करते हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं और डेली की चीज़ें हैं वो अवॉइड नहीं करते, उनको तो वो खरीदते ही खरीदते हैं। तो कॉस्मेटिक सामान में आप जानते हैं कितना कुछ सामान होता है जो हमारी डेली नीड्स होती हैं, तो ज़रूरत तो पड़ती है, खरीद ही लेते हैं, पर इतना नहीं। तो फेस्टिवल भी रहते हैं हमारे, शादियों का सीज़न भी रहता है, तो इन दौरान खोली गई शॉपें हमेशा चलती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब खोली थी तो मुझे भी इतना अच्छा मिला था और मेरा दिन पर दिन बढ़ता ही गया, तो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और मेरी अब की शॉप देख सकते हो, काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी बदलाव है और काफ़ी कुछ मेरी दुकान में भर गया है। क्यों भर गया है? क्योंकि अगर मुझे मुनाफा हो रहा होगा या फिर मेरे सेल हो रही होगी, जब तो मैं इस दुकान को बढ़ाऊँगी, अदरवाइज़ मैं भी और दुकानदारों की तरह बंद करके बैठ सकती हूँ। तो आप भी इस तरह की करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, फ्रेंड्स, हम लोग जो है सनातन धर्म से रखते हैं अपना ताल्लुक़, तो भैया हम तो ये इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं। तो इसमें एक आता है, महीने में एक पुष्प नक्षत्र आता है, बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी ज्योतिष पंडित से भी आप पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा। तो अगर आप मेरी एक छोटी सी एडवाइस मानेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और किसी महीने खोल रहे हैं तो आप कोशिश ये करना, मत पूछो किसी पंडित से। कैलेंडर में लिखा होता है, टाइम भी होता है, पेपर में भी आता है, जो हमारा दैनिक पंचांग आता है, तो आप उसमें देखिए पुष्प नक्षत्र एक आता है और उस दिन कोई भी काम जो आप करोगे वो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगा। या आप बिजनेस खोले, दुकान खोले, गाड़ी खरीदे, घर खरीदे, जमीन खरीदे, सोना चांदी खरीदे, कुछ भी खरीदे, ये पुष्प नक्षत्र में जो भी काम करेंगे वो आपको तरक्की देगा और बहुत ही बेनिफिट और शुभ होता है। तो मैं तो बस ये कहूँगी कि अगर आप ज़्यादा पंडितों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो तो बस पुष्प नक्षत्र देखिए, और उस दिन अपनी दुकान नहीं भी खोल पा रहे हैं तो एक चीज़ रख के ओपन कर दीजिए उसको, बाद में आप सामान रख लीजिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया था और भगवान की कृपा से मेरी दुकान खूब चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसे ही मैं अपनी दुकान को आगे बढ़ाती जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरी दुकान पर बहुत कमी है। लेकिन हमारा जैसे जैसे बजट होता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। घर से लेके हम नहीं लगा सकते हैं, हमें यहीं से कमा के यहीं लगाना है, तब हम अपनी दुकान बढ़ाएंगे, ऐसे ही बढ़ाएंगे और सभी ऐसे ही बढ़ाते हैं। और आपके पास बजट है तो आप घर से लगाइए, आपकी मर्जी है वो। आज की वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही था कि दुकान हम किस महीने खोलें, तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी। बाद बाकी आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, क्योंकि शॉप आपकी, दुकान आपकी, मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।